नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बाराहाट के +2 लेवल साइंस इंस्टीट्यूट में भारत स्काउट एवं गाइड्स के छात्रों के साथ वहां के छात्रों की उपस्थिति में और सबसे महत्वपूर्ण चीज वृक्षारोपण कर तीसरा स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से वृक्षारोपण कर यहाँ के छात्रों ने पर्यावरण बचाने को लेकर संकल्प और पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक विस्तृत संदेश दिया है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से स्काउट जिला प्रशिक्षक मुकेश आजाद और साइंस शिक्षक गुरुदेव सर, पंकज सिन्हा, चंदन मंडल, अमित कुमार के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने एलोवेरा, क्रोटन, तुलसी, सीजनल पौधे, नीम और कुछ आकर्षक फूलों को गमले में लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर काफी लोग जो हैं यहाँ पर जुटे थे। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन जो है वो किया गया। इस अवसर पर जिला प्रशिक्षक मोहम्मद पैगाम आलम, मोतिहारी के सुबोध कुमार, शिक्षक चंदन राज, प्रोफेसर सुदामा महतो, साहित्यकार हरेराम निराला, डॉक्टर योगेश कौशल। अवसर पर यहाँ के टीचर्स ने जो संदेश दिया है वो हम आपको सुनवाते हैं इस स्थापना दिवस के अवसर पर। केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इसको जीवन में उतारने का एक कार्यक्रम है। ये हम लोग भविष्य में याद रखें इसका क्या महत्व है। सर तो बहुत सारा कुछ बताया इसका क्या महत्व है, और केवल ये पौधा रोप दिए इससे फायदा नहीं है, बल्कि इसको जीवन भर याद रखें कि इसको हमेशा लगाए रखना है, जीवित रखना है, जिससे कि हम लोग भी अच्छे तरह से रह पाएँ। हम लोगों के इस इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन डे है, तीसरा फाउंडेशन डे है। सबसे पहला हम लोगों का 2 बैच निकला 18 से 20, जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। सबसे कमाल तो हुआ 19 से 21, इसमें बहुत कम पढ़ाने का मौका मिला आप लोगों को। बीच में 3-4 महीने का जो है गैप रहा लॉकडाउन के कारण, फिर भी रिजल्ट आशा से भी ज़्यादा अच्छा हुआ। इसके लिए उस बैच के छात्र एवं छात्राएं धन्यवाद के पात्र हैं। वैसे जो करंट सेशन है इसमें भी काफ़ी बाधाएं आई बीच में, 1-2 महीने तक बीच में काफ़ी डिस्टर्ब रहा क्लास। उसके बाद भी हम चाहेंगे कि ये बैच 18 से 20 सेशन, 20 से 21 उससे ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन दें। आज इस चीज़ का शपथ सभी छात्र एवं छात्राएं लें, जो कि पिछले दोनों सेशन का रिकॉर्ड तोड़ करके ये बैच आगे निकले। तभी हम लोगों को यादगार रहेगा कि ये फाउंडेशन डे, अगली फाउंडेशन डे को हम लोग बोल पाए ये बैच हमारा बेस्ट निकला। जैसे अभी बोले ना तो है हम लोगों को, अब आने वाले पीढ़ी को, इसके लिए इनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि ये लंबे समय तक सेवा भी करें। और आप लोगों ने जो जगाने का काम किया, लोगों को एक संदेश देने का काम किया, बच्चों के माध्यम से यह बताने का काम किया कि पर्यावरण को संतुलित रखना है, वृक्ष को हमें लगाना है, वृक्ष मेरा जीवन है। तो इसके लिए सबसे पहले हम आप लोगों को धन्यवाद दूँ, क्योंकि जगाने वाला गुरु होता है, सब नहीं जगाता है, और जग जाने के बाद कुछ भी असंभव नहीं रहता। हमको जैसा स्मरण है कि शेरशाह के शासन काल में जितने वृक्ष लगाए गए थे, जो इसका बुनियाद रखा गया था, उत्तरोत्तर उसके बाद जितनी सरकारें आई उसके राज में यह वृक्ष को काटा गया। यहाँ तक कि अंग्रेज सरकार भी इसकी सुरक्षा नहीं दे पाई। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब गए अमेरिका, तो उन्हें लगा कि बहुत अच्छा पेड़ है, इनको नज़दीक से हमको देखना चाहिए। उन्होंने जाकर देखा और भारत में आकर एक पंक्ति बोला था कि कड़ी धूप है जलते पाँव, होते वृक्ष तो मिलते छाँव। इसलिए यह अभियान जो है उन्होंने छेड़ा, और आज हम समझते हैं कि पर्यावरण के लिए हम लोग जितना सजग हैं, आने वाली हमारी पीढ़ी भी उतना सजग रहे। और आप लोगों की इस सजगता को देखकर मुझे यह उम्मीद लगता है कि अब हम सोए नहीं हैं, अब हम जग गए हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं है, सब आसान होने वाला है। लिए गए कार्य से जो भी आगंतुक हो, गेस्ट गुरु हो या आपके टीचर्स हो, बहुत खुश हुए। आप एक अच्छी सोच रखते हैं
पर्यावरण के लिए, और आप लोगों ने मेहनत किया और आप लोग बधाई के पात्र हैं इसके लिए। प्लांटेशन सिर्फ ये नहीं था कि जो है ना सर कहा दिए तो मुझे लाना है, शिक्षक कहा दिए तो हम जो है ना इतना से करके ले आए, बल्कि आप जहाँ भी आप अपने घर में, कोचिंग में या जहाँ भी आप रहते हैं, आप पेड़ की महत्व को वहाँ समझेंगे। और पेड़ों की महत्व क्या है आप दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताएंगे। पेड़ आपके लिए कैसे जीवनदायी है, पेड़ों से आपको क्या लाभ है। आप आसपास वृक्षारोपण, बहुत लोग हमको बोले कि नहीं वृक्ष, बच्चे सब जो है वृक्ष का कलेक्शन कर रहे हैं, गमले कलेक्शन कर रहे हैं, यानी आप लोगों को भी पॉजिटिव सोच दी, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए भी और हम लोगों के लिए। धन्यवाद। आज +2 लेवल साइंस इंस्टीट्यूट बाराहाट में तीसरा स्थापना दिवस के रूप में आज हम लोगों ने वृक्ष लगाकर संकल्प लिए पर्यावरण को बचाने के लिए। आज लगभग जिस तरह से खास करके इसमें बहुत सारे हमारे बच्चे स्काउट्स गाइड से भी जुड़े हैं, संस्थान के जो साइंस के बच्चे हैं, लगातार जुड़कर जो आपने वृक्ष लगाकर जो इस कोरोना काल में लोगों को संदेश दिया, ये बहुत बड़ा बात है। और ये सोचेंगे आपको हर दिन कोई ना कोई, अगर आप वीडियो पर देखेंगे, आप किसी चैनल पर देखेंगे, अगर आपका चेहरा दिख गया, आप पौधा लगाते नजर आएंगे, तो आपको अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेगा, मैंने एक अच्छा काम किया है, मैंने एक भलाई का काम किया है। और आज खास करके ये सारा श्रेय जाता है हमारे +2 साइंस इंस्टीट्यूट के जितने हमारे संस्थान के शिक्षक हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो एक बात पर लगभग 100 से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने फर्स्ट ईयर से लेकर सेकेंड ईयर तक के छात्र छात्राओं ने वृक्ष लगाकर और पर्यावरण को जो दूषित होने से बचाने का काम किया है। आज इन्होंने जो संकल्पित लिया है, निश्चित है आज दूसरे बच्चे भी सीखेंगे कि पर्यावरण को कैसे बचाना है। आज इस फाउंडेशन डे पर सबसे खुशी की बात है कि लगातार जिस तीसरा साल हम लोग प्रवेश कर चुके और इसमें कई छात्र छात्राओं ने अपना विद्यालय में प्रथम स्थान लाकर इस संस्थान का नाम रोशन किया है। इसीलिए मैं ज़्यादा अपनी वाणी को नहीं बोलना चाहता हूँ, कम शब्दों में बता दूँ कि तमाम छात्र छात्राओं को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। और चाहूँगा कि अमित सर भी 2 शब्द बच्चों को उत्साहित करें। एक बदलाव, परिवर्तन। और जहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ कि आज का जो थीम है हमारा, बहुत ही अच्छा थीम चुना गया है। जैसा कि पीछे आप लोग लिखा हुआ भी देख सकते हैं, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। बहुत ही अच्छा थीम है ये, और ये वास्तविकता भी है। मैं इससे पहले भी यही चर्चा कर रहा था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर पर्यावरण दिवस के दिन ही पेड़ लगाने की जो है परंपरा को शुरू किया जाए या पेड़ लगाया जाए। हम हर दिन एक ऐसा इनिशिएटिव ला सकते हैं, क्योंकि समय की मांग यही है कि हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हों। क्योंकि हम सब फैक्ट्स जानने के बावजूद, सारी सच्चाई हमारे सामने है, उसके बावजूद हम इग्नोर किए जा रहे हैं। सब कोई कहता है सेव वाटर, सेव ट्रीज, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। अब इवन जो है, हम एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल लेना चाहता हूं। आप सिंपली घर में कुछ भी काम करते हो, जहां पर भी नल वगैरह लगे होते हैं, तो मैं देखता हूं अक्सर कि किताबों में बहुत पढ़ते हैं हम लोग, सेकंड फर्स्ट स्टैंडर्ड से यही पढ़ाया जाता है कि हमें पानी बचाना चाहिए, नल खुले नहीं रखना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन छोटी छोटी गलतियों को हम इग्नोर करते करते शायद ऐसा हमें कभी महसूस ही नहीं होता। हमको लगता ही नहीं कि ये, लगता है बस बाकी अन्य के साथ ही होने वाला है, हमारे साथ ये नहीं होने वाला कि हमको कोई पानी की किल्लत कभी नहीं होगी। कभी जाकर देखिए, शहरों में सीमित पानी मिलता है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जो है सिर्फ सीमित 50 लीटर एक प्रति व्यक्ति मिलता है। उसी पर सबको काम, उसी के काम चलाना होता है। और इससे भी बड़े बड़े जगह यदि चले जाइए, मान लीजिए इराक ईरान की बात कर ले हम लोग, तो वहां पर नहाने और कपड़े धोने की तो दूर, वहां पीने के पानी को किल्लत होता है। वहां पर तेल के भाव में पानी मिलता है। सोचिए यदि वो हमारे साथ होने लगे, यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो क्या हम उस सिचुएशन का वेट कर रहे हैं? नहीं ना। हमें अभी से ही वो इनिशिएटिव जो है लाना होगा, वो इनिशिएटिव को शुरू करना होगा, तभी जाकर हम कुछ नया बदलाव ला पाएंगे। अचानक से कुछ नहीं बदलेगा, और ये कभी नहीं हुआ है। इसीलिए जहाँ तक बात है, और चूंकि जो खास मौका है, मैं तो यहाँ पर पर्यावरण के विषय में बोलने लगा। और चूंकि आज सुबह से मैं इस बात पर चर्चा कर रहा हूँ कि जो है आज हमारे संस्थान का जो है तीसरा साल पूरा होता है, सफल कह सकते हैं। चूंकि अक्सर बनाव और आपसी तालमेल बहुत कुछ मायने रखता है, और बच्चों और शिक्षकों के बीच का संबंध सब कुछ
जो है उसी से एक संस्थान चलता है, और वहाँ पर की पढ़ाई कैसी है और भी बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है। और अनुशासन सबसे पहली बात, क्योंकि हम हमेशा मानते हैं कि शिक्षा से सर्वोपरि होता है हमारा अनुशासन। यदि हम अनुशासित नहीं है तो शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं है। यदि एक अनुशासित तौर पर हम काम कर रहे हैं अपने जीवन में, हम अनुशासन पहले हमेशा उसको प्राथमिकता देते हैं। कारण यही है क्योंकि हम कोई भी काम यदि अनुशासित होकर करते हैं तभी जाकर हमें सफलता मिलती है। बहुत ही ज्ञानी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि आप अनुशासित नहीं है तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। हाँ, वे अलग बात है कि 0.01% कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने ढंग से काम करके भी वो सफल हो जाते हैं, वो अपवाद होते हैं। लेकिन ये अनुशासित रहते हुए किसी चीज को अचीव करना, किसी चीज को करना, ये आपको सफलता में कह सकते हैं कि एक कैटलिस्ट जिसको कहते हैं, साइंस में आप लोग उत्प्रेरक शब्द सुने होंगे, एंजाइम जैसे होता है, खाना पचाने में कैसे उत्प्रेरक का काम करता है, उसी तरह अनुशासन हमारी सफलता में कैटलिस्ट की तरह काम करता है, उत्प्रेरक की तरह काम करता है, यानी आपकी सफलता की रफ्तार को और बढ़ा देता है। तो ज्यादा कुछ मैं नहीं कहूंगा, आप लोग खुद साइंस के बच्चे हैं, आप लोग साइंस की सभी बातों को जानते हैं, बस जरूरत है तो उसे इम्प्लाई करने की, उसको लागू करने की, और उसको आज ही से उस पर काम करने की। जो भी काम करें, छोटे छोटे काम करें, लेकिन करें जरूर। कहा जाता है बहुत सारी चीजें ऐसी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर सारी बातें नहीं की जा सकती है। तो धन्यवाद आप सभी का। क्लैप्स गो। पर हमारे बीच जितने भी शिक्षकगण हैं, सबसे पहले मैं हमारे आदरणीय जो गुरु हैं, जिनके हम विद्यार्थी भी रहे हैं, पंकज सर को नमन करता हूँ। इन्होंने ये प्रेरणा दी है हम लोगों के बीच में कि गुरुदेव क्यों नहीं एक ऐसा कंबाइंड संस्था खुले जो कि हम लोग सब आपस में मिल करके एक ऐसे संस्थान को आगे बढ़ाएं। यहाँ पर हम लोग सभी शिक्षकों ने कभी हमेशा हमने देखा पैसे का अहमियत किसी ने कभी नहीं दिया। हर लोगों के मन में इच्छा हुई कि नहीं हमारे बच्चे अच्छे पढ़ें और शिक्षक अच्छे पढ़ाएं। ये तालमेल हम उम्मीद करते हैं कि जब तक हम लोग रहें इस धराधाम पर, ताकि ये चलता ही रहे, ये तीसरा ही नहीं 30वां फाउंडेशन डे भी मने, 300वां भी मने और जीवन भर मनते ही रहे। ऐसे हमारी सभी प्रार्थना है। हम लोग जब अचानक हम और मुकेश सर एक दिन, आज हमको लग रहा है 2018 का दिन था, पहाड़ पर से अचानक आ रहे थे, सर मिल गए, प्रेरणा हुई, एक संस्थान का स्थापना हो गया और इसे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। इसी बीच हमारे चंदन भैया, हमारे अमित सर भागलपुर में थे। इन्होंने एक दिन मैसेज किया कि मामा हम भी वहाँ पर चाहते हैं कि पढ़ाएं के लिए, ठीक है आ जाओ। एक ऐसा एक रिलेशन मिला, एक ऐसा सबका साथ मिला, ये स्थापना हो पाया। और जितने भी हैं, चाहे हमारे बीच जैसे सबका सहयोग रख, कोई भी काम, ऐसे कहावत भी है कि अकेला चना कुछ नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से हमारे जितने भी हैं, चाहे वो परिवार के लोग हैं या विद्यार्थी के लोग हैं, सभी के सपोर्ट से कोई काम संभव हो पाता है। आज देखिए हमारे बीच हैराम भाई हैं जो बड़े भाई के रूप में हैं, चंदन भैया हैं बड़े भाई के रूप में, गार्जन के तुल्य हमारे पंकज सर हैं, हमारे कदम से कदम मिलाकर कभी इन्होंने ना नहीं कहा। एक ही शख्स हैं जो हमारे अमरिंदर भाई हैं, जो कि हर तरफ से कभी जब भी कभी कहा गया ये ना शब्द इन्होंने नहीं कहा, वो बोला बस जस्ट तुरंत आ ही रहे हैं। हमारे देखिए मोतिहारी जिला से भी आए हुए छोटे भाई, सबका सहयोग से ही ये कोई काम संभव हो पाता है। तो याद रखना, इतनी जो सहयोग की भावना की बात अभी कही, अभी देखिए हमारे आपको बताया कि जो दिव्यांशु मिश्रा हैं, ये बीटेक लास्ट फाइनल ईयर में है, वो भी बता रहे थे। आप जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया। आज देखिए अधिकतर बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम है, आप पढ़ते हैं तुरंत भूल जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई को अपना नहीं समझते हैं, सोचते हैं किसी दूसरे के लिए हम पढ़ रहे हैं। पढ़ाई अपने जीवन के लिए कर रहे हैं, आपका जीवन इससे बनेगा। पढ़ाई के साथ साथ में संस्कार सीखना, किसके साथ कैसे व्यवहार करेंगे, माता पिता के साथ कैसे व्यवहार हो, शिक्षक के साथ कैसे व्यवहार हो, दोस्त के साथ कैसे व्यवहार हो। अगर गार्जियन हमको पढ़ने के लिए भेजे हैं, उसी उम्मीद से हम खड़े उतरे, ना कि उसके साथ विश्वासघात हो जाए। ऐसा नहीं कि पढ़ने आए हैं यहाँ पर हम लोग कहीं और चले गए, बहाना बना दिए, ऐसी नहीं होना चाहिए। अगर जीवन में आप सफल होना चाहते हैं ना, माता पिता और गुरु का, हर बड़े लोगों का विश्वास पात्र बनिए। तो ये तभी आप बन पाइएगा जब आपके अंदर में विद्या के साथ साथ संस्कार रूपी चीज भी रहेगा। और जो भी आप पढ़ते हैं उसको आप प्रयास कीजिए
अपने शब्दों में ढालने का। ऐसा नहीं कि जो भाषा हम लिखा दिए उसको आप दिन रात रट रहे हैं, वो आपको याद ही नहीं हो पा रहा है। उसको अपने भाषा में यदि हम डालेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे, क्योंकि आप लोग बहुत लंबे समय से बैठे हुए हैं और इसमें जितने भी सभी लोग आए हुए हैं, चाहे सबसे अधिक आशीर्वाद के पात्र तो आप लोग हैं। अगर विद्यार्थी है तो शिक्षक का अस्तित्व है, विद्यार्थी आप हैं तो हम शिक्षक कहलाते हैं, आप ही नहीं रहेंगे तो हम शिक्षक कहाँ से कहलाएंगे। सारी चीज आप ही पे निर्भर टिका हुआ है। इसलिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद के पात्र हैं। इसके साथ सभी को भरपूर रूप से तहे दिल से इतने देर आप लोग बैठे रहे, बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं और धन्यवाद के वही पात्र हैं। और इसके बाद जितने भी हमारे शिक्षकगण बड़े भाई लोग आए हुए हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है, धन्यवाद। तो चूंकि समय बहुत हो गया और खास करके हम लोग भूल गए थे कि हमारे बीच मैडम भी हैं जो गुरुदेव सर की अर्धांगिनी के रूप में आज पहली बार हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। निश्चित है कि आज